अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, माय प्राउड उर्दू ग्रेट स्टोरीज में खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। रेफ्रिजरेटर सिदरा शेख किस्म 25 और 26 वो मेरी पसंद है जिसे तुमने ठुकरा कर एक ऐसी लड़की को अपनी पसंद बनाया। तुम्हें पता है, मैंने शायद जानती थी, उस ख़ानदान को पहचानती थी। अपनी छोटी बहन की शादी उस शख्स से होते देख क्या गुजरी होगी। उसकी नज़रों में मैं भी झूठी मक्कार साबित होगी। माँ मत कहो मुझे माँ, मर गई तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए। तुमने आज साबित कर दिया खून की तासीर नहीं बदलती, तुम में मेरी तरबियत नहीं। नजीब अफंदी का खून बोल रहा है, ले लिया बदला। इस बदले में तुमने सब कुछ पाकर अपनी माँ को खो दिया। जो मनशे के साथ तुमने कर दिया मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, याद रखना। मैं नान नजीब अफंदी। वो गुस्से से सीधा घर चले गई थी, हर एक को इग्नोर की। अपने बेडरूम में बंद काली था उन्हें। जीत गया खून नजीब, हार गई मेरी तरबियत। निस्बत की वजह सुनकर हुर्रम ने गुस्से से उस बंद दरवाजे को देखा था। मनान भाई, अगर माँ को कुछ भी हुआ तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। वो जो इलाज करवा रही थी, आज उनकी सारी एनर्जी ख़त्म कर दी आपने, इतना रुला दिया। आखिर क्यों किया आपने मैनेशा के साथ ये सब? वो बहन जो भाई की हर गलत बात को सही समझती, आज उसे वो भाई एक नज़र नहीं पा रहा था। सर आप, मनशा बेटा। नजीब अंदर आ गए थे जब मनशा ने दरवाज़ा खोला था। सर आप यहाँ, सब ठीक है? आप लोग वापस कब है? निस्बा मैम ठीक है? मामू, तुम्हारा मामू हूँ, शायद तुम भूल गई हो बेटा। उन्होंने उस बच्ची को शॉक कर दिया था, जिसके चेहरे पर हैरानगी नुमायाँ हुई थी, पर कुछ सेकंड के लिए। आई एम सॉरी सर, मैं समझी नहीं। कौन से मामू? मुझे याद नहीं, मेरी सारी ज़िंदगी एक और फनेज में गुजरी, मैं पहचाने नहीं। मनशा बेटा। वो एक कदम आगे बढ़े थे और मनशा 10 कदम पीछे हुई थी। प्लीज़ सर आप जा सकते हैं। मनशा बेटा, मुझे इन रिश्तों में ना बांधे जिनकी कोई हैसियत नहीं आपके नज़र में। मिस्टर नजीब, मैं जानती हूँ आपकी हकरत, उस 5 साल की बच्ची को लेकर वो नफ़रत जिसने मुझे पैदा करने के लिए माँ से दूर कर दिया था। अगर आप यहाँ आपने किए, मैं अपने बेटे की गुनाह की माफ़ी मांगने हूँ बेटा। मनान दिल का बुरा नहीं है, मेरी वजह से हर एक को वो तकलीफ़ दे रहा है जिसे मैंने दी। आप वकालत करने आए हैं और मुझे लगा कि शायद खून सफ़ेद नहीं हुआ। नजीब अफंदी को उस बच्ची में वो औरत नज़र आई थी जिसे उन्होंने जवानी में धोखा देकर ठुकरा दिया था। वो अब समझे थे निस्वा की अटैचमेंट उस बच्ची के साथ। कुछ पल मनशा को देखने के उन्होंने सर आह भरी थी और सर से पाँव तक उस बच्ची को देखा था जिसे बचपन में वो बहुत प्यार करते थे। पर फिजा के शोहर की दूसरी शादी पर उन्होंने सारा गुस्सा उसी छोटी बच्ची पर उतारा था, जब उन्होंने ललकार का कहा था कि इस शख्स का खून उनके छात तले वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर आई एम सॉरी, तुम्हारा बचपन मैंने बर्बाद कर दिया और मेरे बेटे ने। मनशा के सर पर हाथ रखे वो वहाँ से चले गए थे। आपने आकर मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया मनान, जहाँ मैं कभी नहीं आना चाहती थी। लोगों की तरस भरी हमदर्दी वाली निगाह मुझे कभी अच्छी नहीं लगी थी। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया था आपसे मोहब्बत करके? आंखें साफ की उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था और फिर से पैकिंग शुरू कर दी थी। माँ दरवाज़ा खोलें प्लीज़। माँ एक बार बात कीजिए मुझसे, बस कर जाए मनान भाई, अब आप खुश हैं? माँ ने इलाज करवाने से मना कर दिया। हुरा गुड़िया मेरी बात सुनो, इसी घर में शादी की थी ना आपने अपनी बीवी से? ऊपर बेडरूम में गई थी आपके मुलाजिम से, आपकी ड्रीम वेडिंग का सुना मैंने। मुझे समझ नहीं आती अब ये फिक्र करने का ड्रामा क्यों हो रब। मनान का जिस्म ठंडा पड़ गया था छोटी बहन के मुंह से ये सब बातें सुनकर। वो बुरे ख्वाब मैं भी नहीं सोच सकता था कि उसकी बहन कभी उस लहजे में बात भी कर सकती है उससे। आपने लोगों से बदला नहीं लिया, माँ से लिया। इतनी अय्याशियाँ करनी थी तो कम से कम उनकी सर्जरी का इंतज़ार कर लेते। अब खुश हो जाएं, वो इलाज से इनकार कर चुके हैं। हुरा बेटा मेरी बात प्लीज़, बस कर जा हुरा, बदतमीज़ी मत करो। निस्बा ने दरवाज़ा खोलते ही कहा था। वो किसी सूरत पसंद नहीं करती थी ऐसी ज़बान दराजी जिसमें बड़े छोटे का लिहाज ना हो। माँ बस रब, इस मामले को पर्सनल ना लो, कम से कम तुम मेरी तरबियत का मान रख लो। माँ की आवाज़ में बेबसी महसूस की थी उसने और एक नज़र मनान को देखा था। इमाम मेरी बात सुन लें प्लीज़। वो डिस्परेट होकर निस्बा का हाथ अपने हाथ में लेता है। मनान हनी, मुझे वहाँ छोड़कर यहाँ आओ। मैं तो हंटी। हेलो कैसी हैं आप? लीजा शॉपिंग बैग नीचे रखकर निस्बा के गले लग गई थी। पूरा भी है। मनान बताया नहीं आपने, ये दोनों आ गए, हम घर में अच्छे से वेलकम करते। और गुड न्यूज़ भी। गुड न्यूज़? नाना सबसे पहले पूछा था। जी गुड न्यूज़ आंटी, आप दादी बनने वाली, आई एम प्रेग्नेंट। और वो एक आखिरी रास्ता भी मुआफ़ी का बंद कर दिया था लीजा ने। अभी जब मैं बाद में बात। मनान आप डैड बनने में, इतनी बड़ी खुशखबरी पर आप मुझे जानने क्या कह रहे हैं? निस्बा ने सर पर हाथ रखकर एक नज़र उस लड़की को देखा था जो उसे एक नज़र नहीं भा रही थी। और अब उसे कहो
अपनी बीवी को लेकर चला जाए यहाँ से। मैं अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वाट माँ आप ये, जस्ट शट अप। मेरी पसंद को ठुकराकर उसे दुनिया का तमाशा बनाकर अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी पसंद को अपना लूँगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। माँ मैं सब ठीक कर दूँगा, मुझे खुद से अलग मत करें। मनान की आंखों में आंसू देखकर लीजा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे निस्वा से पीछे कर दिया था। आप दुनिया की पहली माँ है जो अपने बेटे की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही उस यतीम के लिए। मनान को कभी उस मनीषा से प्यार नहीं था। आप ज़बरदस्ती, एनफ लीजा अभी जाओ यहाँ से। नहीं मुझे बोलने दो, उन्होंने कठपुतली बनाकर रखा हुआ था तुम्हें। मनान आप उनकी ज़िंदगी से निकल जाओ, मैं देखूंगी ये कैसे गुजारा करती है। यह भी लालची। लीजा को एक जोरदार थप्पड़ मारा था पर मनान या निस्वा से नहीं, सामने कोई और ही खड़ा था। मामू आपने मुझ पर हाथ, अगर खामोशी के साथ यहाँ से ना गई तो मैं इससे भी बुरा पेश आऊँगा। मामू वो रोते हुए वहाँ से भागी थी। आपको हमारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करने चाहिए थी नजीब। वो प्रेग्नेंट है जिस पर हाथ उठाया आपने। नजीब साहब शाक हुए थे पर उन्होंने निस्वा की बातों को दारगुजर कर लिया था। बुरा बेटा सर जी उसी दिन होगी। अगर तुम्हारी माँ ने ज़रा सी जिद भी की तो ये नजीब अफंदी का कहर देखेगी। मैं मनान से लेकर लीजा तक हर एक का वो हाल करूँगा कि दुनिया देखेगी। अगर मैं चुप हूँ तो मुझे छेड़ा ना जाए। एंड यू मिस्टर मनान, तुम्हारी माँ की सर्जरी के बाद बात करूँगा मैं तुमसे। वो एक लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चले गए थे। द हेल, उनकी जरूरत कैसी मुझे धमकी देने की। उनके साथ तो मैं वो करने जा रहा हूँ। नान कहते कहते चुप हुआ था। तुम कभी नहीं सुधर सकते, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। निस्वा ये कहते ही वापस अपने बेडरूम में चली गई थी और उस दरवाज़ा लॉक कर लिया था। और अब आगे आगे हाथ जोड़ती है, माँ की सर्जरी होने तक उनके सामने मत आइएगा और कोशिश कीजिएगा आपकी बीवी भी सामने ना आए। भाई को लाजवाब छोड़ गई थी। और अब वो अकेला खड़ा रह गया था जिसे अभी भी अपना कसूर दिखाई नहीं दिया था। इतना सब करने के बाद भी। नजीब भाई आप यहाँ अचानक मुझे बताते। मैं फिज़ा, लीजा की शादी मेरे बेटे के साथ हो रही थी, क्या तुम जानती थी? फिज़ा ने मुलाजिम को लिविंग रूम से बाहर भेज दी थी। भाई आप बैठे तो सही, मैंने कुछ पूछा है? फिज़ा जी मैं जानती थी मनान निस्वा भाभी का बेटा है, इसलिए आंख बंद करके मैंने हाँ कर दी थी। भाई वो वापस सोफे पर बैठी थी जब नजीब सामने वाली सीट पर बैठ गई थी। फिज़ा कभी उस बच्ची का ख्याल नहीं आया जिसे हम लोगों ने अपने गुस्से और नफरत में किसी यतीम खाने में फेंक दी थी? भाई फिज़ा की धड़कनें तेज़ हो गई थी, जैसे आंखें भरने लगी तो उसने सर झुका लिया था। मुझे आज समझ आया फिज़ा, मैं अपने बेटे का ही नहीं तुम्हारी बेटी का भी मुजरिम हूँ। मैंने नफरत में क्या कर दिया? तुमने भी उस बच्ची के लिए आवाज़ नहीं उठाई फिज़ा। भाई मैं बेवफा शख्स के धोखे से इस कदर टूट गई थी कि मुझे वो जान से प्यारी बच्ची भी बोझ लगने लगी थी। मैं इसमें आपका कसूर है, मेरा ही कसूर था फिज़ा। वो जवानी का दौर ऐसा दौर था जिसमें खुद को बड़ा आला समझने लगा था। ना मैंने अपनी बीवी के जज्बात की, उसकी मोहब्बत की कदर की, ना इस अपने बेटे की और ना ही तुम्हारी बेटी की। माजी में जिसका दिल दुखाया ज्यादा कि वो सब मेरे सामने आ रहा है और ऐसे लगता है मेरे किए की सज़ा मेरी बीवी को मिल रही है। निस्बा की सर्जरी और मना कर दिया है उन्होंने। फिज़ा मैं भाई की आंखों से आंसू साफ की वो पास बैठ गई थी। भाई मैंने कभी सोचा नहीं था आपको इस तरह से इतना टूटा हुआ, इतना कमज़ोर भी देखूँ। मेरे लिए आप सबसे मजबूत शख्स रहे। मैंने गलत किया, मनीषा को रोक सकती, मैं तो माँ थी ना माँ। मेरी ममता कहाँ गई थी? मैं गलत थी जो अपनी बच्ची को वो हिफाजत ना दे सकी। और अब जब मेरा दिल तरसता है उसे देखने को, उसे मिलने को, तो भी मेरे सामने नहीं, कहाँ नहीं ढूंढा उसे। वो हमारे सामने ही रही फिज़ा। वो मनान की सेक्रेटरी, वो लड़की मनीषा है, हमारी मनीषा, वो तुम्हारी बेटी है। वो क्या सच में? भाई मुझे भी ले चले, मुझे यकीन नहीं आ रहा वो मेरे सामने थे। या अल्लाह मैं उसे काम करवाती रही। मैं ये कहते फिज़ा चक्कर खाते बेहोश गिर गई थी। वो हाँ फिज़ा आंखें खोलो। वो जल्दी से फिज़ा को उठाकर सोफे पर लेटा चुके थे और मुलाजिम को आवाज़ दी थी उन्होंने। तुम्हें लगता है तुम बहुत अजीम काम करने जा रही हो? डरपोक, कमज़ोर और नाकाम इंसान से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही। वो खुश है तुम्हें धोखा देकर भी वो कामयाब हो गया। लीजा प्रेग्नेंट है और तुम भाग रही हो। मनीषा के हाथ से उसका पासपोर्ट गिर गया था। माहिर की आवाज़ उसकी वो बातें सुनकर वो आखिरी लफ्ज़ जैसे क़यामत ढा रही थी उस प्रेग्नेंट, हाँ प्रेग्नेंट। मनीषा ऐसे भाग कर जा रही हो, उसे तुम पर हंसने का मौका दे रही हो। वो जो कहता है तुम सच करके दिखा रही हो। वो गलत नहीं कहता था, सच कहता। मैं दिल बहलाने के लिए हूँ, इज्जत से घर बसाने के लिए। एनफ मनीषा, तुम हर उस इज्जत के काबिल हो जो उस शख्स ने नहीं दी। तुम पूजे जानने के काबिल हो, तुम घर बसाने के काबिल हो। उसने तुम्हें डिग्रेड करने की कोशिश की है मनीषा, उसे कामयाब ना होने दो। एक बार, बस एक बार मुझे मौका दो। मैं अब गर्लफ्रेंड बनने के काबिल रह गई हूँ जो आप मौका मांग रहे हैं। मैं अकेली, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ आज, अभी, इसी वक्त। करोगी मुझसे निकाह? मैं तुम्हें इस पल दुनिया जहाँ की सारी इज्जतें देना चाहता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ तुम मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करती हो। बड़ी सी ग्रैंड वेडिंग,
जहाँ सबको मैं खुद दावा दूंगा, एक बड़ा फंक्शन रखूँगा और उस शख्स को दिखाऊंगा कि उसने जो करने की कोशिश की वो कामयाब ना हो सका। मनीषा, बस एक मौका, आज अगर तुमने उसे ऐसे जाने दी तो अपनी नज़रों में भी नहीं उठ पाओगी। माहिर की बातों ने मनीषा को इतना शॉक कर दिया था कि वो कितनी ही देर वहीं खड़ी उसके मुंह तकते रह गई थी। और जब मनीषा ने कोई जवाब ना दिया तो माहिर मायूस होकर जानने लगा था। जब मनीषा ने उसका हाथ पकड़ा था पीछे से, अगर इस बार मुझे धोखा मिला तो मैं धोखा देने से पहले मैं अपनी सांसें ख़त्म कर लूँगा। मनीषा, मैं तुम्हें कभी धोखा देने का सोच नहीं सकता। मैं हर खुशी तुम्हारे कदमों में ला कर रखूँगा, ये मेरा वादा है। वह मेरी थामे हुए चल ज़रा ज़िंदगी, कुछ कर्ज है तुझ पे मेरे, करदार अदा ज़िंदगी, कर अदा ज़िंदगी। एक औरत दुनिया से लड़कर जीत भी जाए तो वो एक जंग अपने घर से हार जाती, और मैं इन बदनसीब औरतों में से हूँ। मनीषा, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा रब जानता है, मैंने उसे बहुत मान से माला, बहुत अच्छी तरबियत की। मैंने उसे मेहनत करना सिखाया था, मोहब्बत करना सिखाया था, धोखा देना नहीं बदला लेना सिखाया था। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। मनीषा के आगे हाथ जोड़ी थी निस्वा ने। आप जानती हैं अब मुझ में इतनी बर्दाश्त भी नहीं कि मैं आपके बेटे का नाम सुन सकूं। आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आपके साथ तो किसी ने भी इंसाफ नहीं किया, मैं ना शुआ ने ना ही बेटे ने। आप चुप हो जाए। निस्वा के आंसू साफ करके वो उठ गई थी वहाँ से। मनीषा की आंखों में एक कतरा नहीं था। उसकी ये गहरी खामोशी ने निस्वा को हैरत में मुब्तला कर दिया था। मनीषा, मेरी बच्ची, बात करो मुझसे। मेरे पास कुछ नहीं रहा बात करने का, पर कुछ देने के लिए ज़रूर है। वो जल्दी से अपने बेडरूम की तरफ गई थी और अलमारी से कुछ तोहफे और कपड़े ले आई थी। आपने ये जोड़ा दिया था मुझे, आपने कहा था निकाह वाले दिन मैं ये जोड़ा पहनूं। अब मुझे उसे अपने पास रखने का हक नहीं है, आप उसे ले जाएं। मनीषा बेटा, प्लीज़, मुझे खैरात नहीं चाहिए। मुझे अब समझ आए कि मुझ जैसे बदनसीब को माँ बाप ने नहीं अपनाया तो आपसे क्या उम्मीद रखती। आप तो खुद एक जंग लड़ रही हैं आंटी। मनीषा ने निस्वा के हाथ फिर से अपने हाथों में लिए थी। वो बार बार निस्वा की आंखों से आंसू साफ कर रही थी। उसे इस वक्त बहुत तरस आ रहा था निस्वा की बिखरी हुई हालत पर। आप सर्जरी करवा लें। नहीं करवाऊंगी। उसे मुझे मरते देखने की बहुत जल्दी थी, इसलिए उसे इंतज़ार भी ना किया। अब वो देखा मुझे मरते हुए। आप क्यों नहीं करवा रहे? गुस्सा ना करें, मोहब्बत के लिए उन्होंने किया। मुझे लगता था वो बदला लेना चाहते होगे, मगर आंटी बात बदले की नहीं, उनकी मोहब्बत की थी। अब आप भी उन्हें तस्लीम कर लें और सर्जरी करवा लें। नहीं करवाऊंगी, कभी नहीं। इस बार अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाकर जाने लगी थी जब मनीषा ने उसका हाथ पकड़ ली थी। मेरी शादी पर ज़रूर आइएगा और इस तोहफे के साथ कि आप अपनी सर्जरी करवाएंगी। निस्वा आंटी, मैंने अपनी माँ की जगह आपको रखा है, माँ बनकर आइएगा, मेरे सर पर हाथ रखने। आपकी ये बदनसीब बेटी अपने नसीबों का बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है और मैं अपनी माँ को सही सलामत देखना चाहती हूँ। निस्वा कुछ कहे बिना वहाँ से बाहर आ गई थी। वो कैसे इस लड़की को किसी और का होते देख सकती, जिस लड़की को अपने बहू बनाने के ख्वाब देखे थे उसने। मना, तुमने तो वो किया जो तुम्हारे बाप ने नहीं किया था, पीठ पर खंजर खौंप दिया मेरे। मैंने तुमसे मांगा किया था एक ख्वाहिश, बस। वो गाड़ी चलाकर वहाँ से चली गई थी। सर, मिस मनीषा का रेजोल्यूशन लेटर नहीं है, पर उन्होंने लीव लेटर भेजा है। मनान के हाथ रुक गए थे। वो एकदम से अलर्ट हुआ था। उसे लीव की उम्मीद नहीं थी। जिस तरह मनीषा ने रिएक्ट किया था वो समझ रहा था कि वो सब कुछ अलग कर, पर लीव किस लिए? सर, उनकी शादी हो रही है, वेडिंग कार्ड भी भेजा है, आधा स्टाफ तो जा रहे और आज उनकी एंगेजमेंट है। मनान के हाथों से वो पेन नीचे गिर चुका था। जब कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया तो उसके असिस्टेंट ने और बात की। सर, ये लेटर और ये वेडिंग कार्ड। सर, मैडम के ग्रूम का नाम, गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। बट सर, एनफ, कोई कहीं नहीं जाएगा इस हफ्ते, कोई भी नहीं। कह दो साहब को, मनीषा को अभी नोटिस भेजो, कंपनी लॉयर से कहो अभी लीगल नोटिस भेजें, कोई लीव नहीं मेरी मिस मनीषा को। देखती ही देखती उसने डेस्क की हर चीज़ को नीचे फेंक दिया था। असिस्टेंट तो बाहर चला गया था, पर मनान का गुस्सा वो डबल हो चुका था। कुछ मिनट में वो अहम से अहम प्रिंट कागज़ को अपने गुस्से की भेंट चढ़ा चुका था। मनीषा डेस्क पर दोनों हाथ रखे। जब उसने गहरा सांस लिया तो ज़मीन पर बिखरे उन कागजात के दरमियान पड़े उस शादी के कार्ड पर उसकी नज़र पड़ी। उसने नीचे झुककर उस कार्ड को उठाया और जब कार्ड खोलकर उसने उस शख्स का नाम पढ़ा जिससे मनीषा की शादी होनी थी, और वो नाम पढ़कर मनान का गुस्सा आसमानों को छूने लगा। माहिर अफंदी। कार्ड के 4 टुकड़े करके उसने पीछे शीशे की विंडो पर मुक्का मारा था। मनीषा, मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा, इस माहिर अफंदी की तो बिल्कुल नहीं। मैं अब उस शख्स की औलाद के आगे हार नहीं मानूंगा, वो तुम्हें उसकी नहीं होने दूंगा। वो तेज़ कदमों से ऑफिस से बाहर निकला था। उसके गुस्से से ज़्यादा उसके जख्मी हाथ को देखकर सब ऑफिस शॉक हुआ था। शहरी यार, सर आपने ठीक पहचाना था, मनान सर तो मनीषा से मोहब्बत करते हैं, वरना शादी का सुनकर इतना गुस्सा, काश वो पहले पहचान जाते। अब तो गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं। जब फ़ायदा नहीं तो आपने क्यों ये खबर दी? क्योंकि मनान सर ने जो मनीषा के साथ किया उन्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे मेरी नौकरी क्यों ना चली जाए। मैं मनान सर को आखिरी हद तक ऐसे ही बताऊँगा
मनीषा का, उसकी शादी का, उसके होने वाले शुगर का। निस्वा, आप यहाँ क्यों आई हैं? डॉक्टर ने मना किया सेट रेस्ट लेने से। यहाँ बैठ जाए, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। खाली रेस्टोरेंट को देखकर उन्होंने निस्वा को डांटा था, मगर वो सर झुके काफ़ी पी रही थी। आंखों पर लगी ब्लैक गिलासेस ने नजीब पर उनकी हालत जहर कर रही थी। नजीब साहब ने खामोशी से टेबल पर रखे निस्वा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। निस्वा, मैं हैंडल कर रहा हूँ। मनीषा ज़रा गुस्से में है, पर मैं उसे मना लूँगा और घर ले जाऊँगा, जैसे मुझे मना रहे थे। मैं तो अभी तक नहीं मानी और ना ही घर गई। आपको क्या लगता है, आप सब ठीक कर लेंगे? अगर आप में इतने गेट्स होते तो आप सबसे पहले अपने बच्चों को मनाते और जो आज हो रहा है उसे रोकते, पर आप कुछ नहीं कर पाए। और क्या किया? नाकामियाँ बताऊँ आपको आपकी। वो चिल्लाए तो दूर टेबल पर बैठा हुआ कपल उनके टेबल की तरफ देखने लगा। नजीब शर्मिंदा हुए थे, पर निस्वा की किसी बात से इनकार नहीं किया उन्होंने। अब आप क्या चाहती हैं निस्वा? मुझे आपने यहाँ क्यों बुलाया, बता दीजिए। और इस वक्त निस्वा ने सर उठाकर नजीब की आंखों में देखा था। वो इन आंखों में छुपे दर्द को मुकम्मल इग्नोर करके अपना हाथ पीछे कर चुकी थी। मनीषा ने कहा था वो शादी कर रही है। नजीब, आपने ये पता करना है वो लड़का कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या बैकग्राउंड है। अब पहले से ज़्यादा मनीषा की फिक्र हो रही। वो बच्ची है, इस वक्त तकलीफ में है। मैं नहीं चाहती वो जल्दबाजी में कोई भी फैसला करे। निस्वा ने यह कहते जल्दी से वहाँ से जानने की, मगर नजीब ने उसका हाथ पकड़ लिया था। निस्वा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर आसान नहीं है। माजी में जो मर्द एक गलत कदम उठा ले उसका भुगतान उसकी आने नस्लें भुगतती हैं। निस्वा के चेहरे पर हाथ रखे उन्होंने आंखों से वो गिलासेस उतारी थी और उनका शक सही निकला। निस्वा की आंखें सूजी हुई, सर रो रो कर। नजीब उस उदास चेहरे को तरफ झुका था और एक एक करके निस्वा की आंखों पर अपने लाभ रख दी थी और भरोसा दिया था। निस्वा इस एहसास से खुद को परे न कर पाई थी। उसके हाथों की गिरफ्त नजीब के शर्ट कॉलर पर और मजबूत हुई थी और फैल ने निस्वा के माथे पर भरोसा देकर वो पीछे हुआ था। निस्वा, मैं हूँ आपके साथ। मैं मनान को इस रास्ते से वापस ले आऊँगा। एक बाप का फर्ज पूरा ज़रूर करूँगा। बस इतना सुनने की देर थी। निस्वा ने नजीब के सीने पर सर रख दिए थे। उसकी आंखें नजीब की शर्ट भगो चुके थे, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो कमज़ोर पड़ गई थी उस हरजाई के सामने। आज उसे तड़पती हुई रूह को सुकून मिल रहा था। वो अल्फाज जो नजीब ने बोले उन्होंने निस्वा को बहुत हौसला दिया था। मनान के धोखे ने उन्हें मुकम्मल निढाल कर दिया था। निस्वा, हुज़ैफा की आवाज़ सुनकर निस्वा सर उठाकर उसे देखा था, जिसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। नजीब और उसे एक साथ देखकर निस्वा, मैंने आपको वक्त दिया था, इसलिए नहीं कि यहाँ पैचअप हो जाए। हुज़ैफा, ऐसी बात नहीं है। निस्वा यकदम से पीछे हुई थी और नजीब के हाथ खाली हो गए थे। एक नज़र अपने और निस्वा के दरमियान वो फासला देखा था और फिर हुज़ैफा की तरफ देखकर एक ही सवाल किया था, किस बात का वक्त देता मिस्टर हुज़ैफा? यह कि आपसे डिवोर्स लेकर निस्वा मुझसे शादी करेंगी, हमारे रिश्ते को एक मौका देगी। हुज़ैफा, निस्वा ने बात काटने की कोशिश की थी, पर हुज़ैफा ने बात मुकम्मल कर दी। ओके, लेट्स वॉच मिस्टर हुज़ैफा, टेक केयर निस्वा। नजीब साहब ने बहुत डेयरिंग कहा था। आगे बढ़कर निस्वा के माथे पर बोसा देकर वो वहाँ से चले गए थे। अखियाँ होंगी तेरी फिर पानी का झरना, कुछ भी हो जाए यारा, मुझे तो प्यार ना करना। उसकी इतनी जुर्रत। हुज़ैफा नजीब के पीछे गुस्से से जानने लगा था जब निस्वा ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हुज़ैफा। मैंने आपको बताया मैं नजीब से तलाक नहीं लेना चाहती। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, नो एक्सक्यूज़ मी। और वो हाथ छोड़कर वहाँ से चली गई थी। निस्वा, फोर्स तो मैं करूँगा और देखेंगी आप, बच्चों को तो नजीब से दूर कर दिया, अब आपको पूरी तरह उस शख्स से जुदा कर दूँगा। फ़ोन निकालते अपने भाई ज़हीर को कॉल करके एक और प्लान बना लिया था मिस्टर हुज़ैफा ने। जिस पर नजीब घर आया था, सब खाने की मेज़ पर बैठे थे और वो पास से गुजर कर ऊपर जाने लगे थे जब माहिर ने उनका रास्ता रोक लिया। डैड, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। माहिर, बात डैड प्लीज़। माहिर की आवाज़ में डिस्प्रेशन देकर वो चलते हुए रुके थे। मेरे बेडरूम में आ जाना आधे घंटे बाद। और वो अपने कमरे की तरफ चले गए थे। माहिर, बेटा ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझे नहीं बताया? माम, अभी नहीं। दादी, डैड का खाना भी गर्म करवा दे, मैं ऊपर ले जाऊंगा। माहिर ने जिस गर्म जोशी से कहा था, पहली बार उसने अपने डैड को लेकर इस तरह की मोहब्बत शो की थी सब के सामने। मनीषा उस जख्मी हाथ को एक बार और ज़ोर से मारा था दरवाजे पर कोई जवाब ना मिला था। दरवाज़ा तोड़ दो, मनान ने अपने गार्ड्स को कहा था, जो कुछ सेकंड में एक दूसरे का मुंह तकते रहे। फिर मनान के आर्डर मानते हुए वो इस दरवाजे को तोड़ने लगे थे जब बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से उनके पास आया था। सर, दरवाज़ा तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, मिस मनीषा पिछले हफ्ते ही यहाँ से शिफ्ट हो गई। मनान शॉक हुआ था और बंद दरवाजे को देखा था। शिफ्ट कहाँ होगी? सर, सुनने में आया वो अपने मंगेतर के फ्लैट में शिफ्ट हो चुकी है। ये अपार्टमेंट बेच दिया है उन्होंने। और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चला गया था। मनान कुछ देर वहाँ उस बंद दरवाजे को देखता रह गया था। जाते हुए भी उसका दिल नहीं मान रहा था। वो मुड़ मुड़ कर उस बंद दरवाजे को देख रहा था। मनीषा,
एक सरगोशी की थी उसने और मोबाइल निकाल कर उसने फिर से मनीषा के नंबर पर कॉल की जिस पर बेल गई थी और कॉल एंड हो थी उसकी। और वो मायूस गाड़ी की तरफ चल दिए थे। उसकी गाड़ी जैसे ही वहाँ से गई थी उस अपार्टमेंट की लाइट हुई थी। मनीषा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी और सिक्योरिटी का शुक्रिया अदा किया था उसने। कुछ सेकंड में टैक्सी में सामान रख कर वो जगह से निकल गई थी। माहिर मैं रास्ते में मुझे पिक कर लो और कॉल काट दी थी उसने। वो तमाम कश्ती जलाकर मूव ऑन करने का फैसला कर चुकी थी। वो मन्नान नजीब अफंदी को अपने दिलो दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकालने का फैसला कर चुकी थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है माइक, तुम उस बच्ची से शादी करोगे? क्या बदला लेना चाहते हो तुम उस लड़के से? मैं नहीं मानता इस रिश्ते को, तुम उनकी लड़ाई में नहीं होगे। डैड प्लीज़, मैं मनीषा को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं लाख बुरा सी मैं मनीषा के लिए खुद को चेंज कर लूँगा। डैड प्लीज़, मुझे तुम पर एक लम्हे का यकीन नहीं। मैं माहिर घुटनों के बल बैठकर नजीब के पाँव पकड़ चुका था। मुझे भी यकीन नहीं रहा खुद पर। डैड उस रात उस बस स्टैंड ने जैसे ही बकवास बंद करो मेरे एक लफ्ज़ और कहा तो ज़बान खींच लूँगा। वो अपने ही कमरे से जाने लगे थे जब माहिर जल्दी से उनका बाजू पकड़ चुका था। डैड में मनीषा से बहुत प्यार करने लगा। उस शख्स ने मंगने की प्यार का नाटक करके उस मासूम लड़की को धोखा दिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं उसका। डैड मैं उसकी आंखों में आंसू देकर एक मौत मरा हूँ। मैं मरता मर जाऊँ पर अब मनीषा को अकेला नहीं चुनूंगा। आप मुझे आग करना चाहते हैं कर दें, मुझे निकाल देंगे, निकाल दें डैड, पर ये जान ले मैं बदला नहीं ले रहा। मुझे मोहब्बत होगी उसके आंसू से, उसके दर्द से, उससे। अगर आप मेरे सर पर हाथ रख देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी डैड। पर नजीब वहाँ से चले गए थे। कब घर से बाहर निकले, कब निस्वा के घर के पास उसी पार्क में बैठ गए, उन्हें पता नहीं चला। वो जानते थे माहिर को, उसके नशे की आदत को। वो जानते थे कि माहिर कैसा है। अगर माहिर उनका अपना खून होता तो वो सोच भी लेते माहिर का यकीन करने पर अब माहिर पर यकीन करना उनके बास की बात नहीं थी। और मनीषा अगर वो उनकी बेटी होती, क्या वो माहिर जैसे लड़के के हाथों में दे देते? वो अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। मनान की आवाज़ ने उन्हें शॉक नहीं किया जितना उसकी बिखरी हुई हालत ने किया था, जो बिल्कुल सामने खड़ा था उनके। वो उठने लगे थे जब मनान साथ बैठ गया था उस बेंच पर। मनान बेटा, वो एकदम से हैरान हुए। बेटा अब बाप होने का फ़र्ज़ भी निभाएं, फिर मैं आपको वो सारी गलतियों पर, सारी गुनाहों पर, मेरी माँ से बेवफाई पर मुआफ़ कर दूँ। हाँ बेटा, क्या चाहते हो, क्या करना है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। लेफ्ट आई से आंसू का एक तरह जैसा ही निकला था जब उन्होंने मनान के चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखे। और मनान ने उनका हाथ झटका नहीं था बल्कि नजीब की आंखों में एक आस उम्मीद से देख रहा था। आपसे पहली और आखिरी बार कुछ मांग रहा हूँ बाबा। नजीब ने मनान के माथे पर बोसा देकर उसे अपने गले से लगा ली थी। वो आप दीदा हो गए थे और कुछ कहा नहीं जा रहा था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था उन्हें जीते जी अपने बेटे को अपने सीने से लगाने का मौका भी मिलेगा। आपको माहिर और मनीषा की शादी रोकनी होगी हर हाल में। मनीषा वो सिर्फ मेरी है, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार। माहिर या किसी और की होते हुए मैं उसे देख नहीं सकता। नजीब के दोनों हाथ मनान के कंधों से नीचे गिर गए थे। मैं पूरे दिल से आपको अपना लूँगा अगर आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे, और अगर ऐसा ना किया तो फिर आप भी याद करें और वो आपका बेटा भी, वो मेरी है बस मेरी। वो उठकर जाने लगा जब नजीब ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अगर मैंने ऐसा ना किया तो बेटा ये शर्त रिश्ते में मैंने एक बार की थी, तब से अब तक बेकार हूँ, क्योंकि मैंने अपने इन्हीं शर्तों के पीछे अपनी मोहब्बत को खो दिया, तुम्हारी माँ को गिनवा दिया। ये शर्तें रिश्तों को बर्बाद कर देती हैं बेटा, बर्बाद ही से। मुझे मालूम हो जाएगा मेरी क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप ये ना कर पाए तो भूल जाए कि कोई बेटा था आपका और वो वहाँ से चला गया था तेज़ हवा की तरह जैसे आया था। कुछ देर लगी थी नजीब को ये समझने की ये हकीकत थी। उनका बेटा अल्टीमेटम दे गया था। हाँ, वहाँ उनकी बीवी ने उन्हें कह रही थी उस लड़के की मालूमात का जिसकी शादी मनीषा से होने थी, और फिर माहिर। और अब मनान नजीब अफंदी सर को हाथों में लेकर बैठ गए थे। ये उनके लिए एक बहुत मुश्किल फैसला था जो उन्होंने लेना था। निस्वा हाथों से दी हुई गिठाएँ मुझे मुँह से खोलनी पड़ रही हैं। जब आपने मुझे रोकने की कोशिश की थी, मुझे रोक जाना चाहिए था दूसरी शादी करने से।